एक शख्स जब संघर्ष करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है तो उसके संकट, उसके संघर्ष, उसके प्रयास, उसकी मेहनत, लगन की वजह से उस पूरे युग को उस इंसान के, उस शख्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसा ही कुछ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। राजनीति में, देश में इस पूरे काल को मोदी युग के नाम से जाना जाता है। आज 70 साल के हो गए हैं मोदी, नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए हैं। चाय बेचते हुए, आरएसएस से गुजरते हुए, आरएसएस गलियों से गुजरते हुए, गुजरात की राजनीति, उसके बाद मुख्यमंत्री पद से होते हुए आज प्रधानमंत्री पद पर दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर प्रधानमंत्री कार्यकाल देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा लॉन्गेस्ट उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री नेहरू के बाद दूसरे नंबर पर है। और अगर मुख्यमंत्री का कार्यकाल जोड़ दिया जाए तो किसी भी मुखिया के तौर पर, प्रशासन के मुखिया के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल 18 साल का जो है वो नरेंद्र मोदी का है। 15 साल का जवाहरलाल नेहरू का, 16 साल का शायद जवाहरलाल नेहरू का है, और 15 का, लगभग 15 का इंदिरा गांधी का होगा नंबर 3 पर। यानी नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबी, अगर मैं वो कहूँ तो यात्रा जो है वो तय की है। उबड़ खाबड़ रोड्स के जरिए बहुत सारे कड़े नियम जो उन्होंने लाए, जिसे तुगलकी फरमान कहा गया, बहुत आलोचनाएं हुई। उनकी नोटबंदी को 1975 के इमरजेंसी से जोड़कर भी देखा गया। इंदिरा गांधी, उन पर बहुत आरोप लगे थे इमरजेंसी के। आज तक इमरजेंसी की चर्चा होती है, भविष्य में नोटबंदी की भी ऐसी ही चर्चा होगी। जीएसटी और नोटबंदी, ये दो ऐसे चीज़ें आई, दो ऐसे मुद्दे आए, ऐसे घटनाएं हुई जो निर्णय मोदी ने लिया और वो देश भर के लोगों पे अचानक रातों रात ये निर्णय लिया गया। कानों कान खबर किसी को नहीं होने दी गई, और उसके बाद कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की। पर कहते हैं ना, जो संकट के बाद उसको स्थापित कर देता है कि वो संकट जो है वो फौरी तौर पर है और लॉन्ग टर्म में उसमें देश का भविष्य, विकास छुपा हुआ है, तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक नेता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। वडनगर में एक छोटे से परिवार से दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पहुँचे। बचपन से ही देश सेवा करना चाहते थे वो, बचपन से ही उनको सेवा करने का शौक था। सेना में शामिल होना चाहते थे। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस के संपर्क में आए। वैसे उनका पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहता था। उनके पापा रेलवे स्टेशन पर एक चाय के स्टॉल पर चाय बेचते थे। वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भी चाय बेचा करते थे। बहुत ये जुमला पॉपुलर हुआ, जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस देश में ये लोकतंत्र है। बहुत सारी बातें कही गई। मोदी एक अच्छे छात्र थे, वाद विवाद की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, बहस करने में बचपन से माहिर थे। मैं भी थी वैसे, पर कहानी जो नरेंद्र मोदी ने लिखी, बहुत जिस तरह का उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, बहुत उतार चढ़ावों से गुजरा रहा है। 2000 से मैं एंकरिंग कर रही हूँ। 2000 में अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय, तब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री पद पर स्थापित ही नहीं बल्कि इतने लोकप्रिय हो सकते हैं। गुजरात में वो लोकप्रिय थे, मगर देश में इतने लोकप्रिय कि पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट सब लोग उनके फैन बन जाए। पहली बार बहुत सालों बाद एक किसी पॉलिटिकल लीडर का फैंडम देखा गया। मैं आपको बताऊं, मैं ये ज्ञान की बातें रहने देती हूँ, आप जानते हैं उनका इतिहास। टेलीविजन चैनल पर जब मैं इंडिया टीवी में थी, एक दौर ऐसा था कि अगर एक टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, एक पर सलमान खान चल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को टीआरपी ज़्यादा आती थी। यही कारण था कि एंटरटेनमेंट बंद हो गया और नरेंद्र मोदी ने उस जगह को भर दिया, क्योंकि लोग मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, दिमाग को स्टिमुलेशन या एंगेजमेंट सब कुछ मोदी में ढूंढने लगे। और आज तमाम आलोचनाओं के बावजूद वो सत्ता पर काबिज हैं। बहुत से लोग उनकी बहुत सारी आलोचना करते हैं, मगर कोई गैर कांग्रेसी, पहली बार इतना लंबा उसका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री पद पर, पहली बार। और ये बहुत एक अचीवमेंट की बात पूरे देश में। आम जनता की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक आम जनता, हालांकि कुछ लोग आलोचनाएं भी करते हैं, कुछ लोग उनके चुनाव के जो निर्णय आए थे उस पर भी सवाल लोगों ने उठाए थे, लेकिन लबो लुबाब ये है, 100 बात की एक बात ये है कि नरेंद्र मोदी एक सफल प्रधानमंत्री हैं। विश्व पटल पर उन्होंने हमारी छवि अच्छी की है, राष्ट्रों से संबंध अच्छे किए हैं। यही कारण है कि आज कोरोना काल चल रहा है, बॉर्डर पर चाइना का इशू चल रहा है, साथ ही साथ
जीडीपी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, मगर बावजूद इसके इन चुनौतियों के उनके फैन फॉलोइंग बरकरार है और जनता में अपना विश्वास बरकरार रखते हैं। जब वो मन की बात करते हैं तो लोग आकर देखते हैं। बहरहाल पैकेज लंबा हो गया, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइए और अपनी ज़रूर राय दीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और हम आपके लिए लगातार खबरें लेकर आते रहेंगे।